क्षेत्र का रिसोर्सेस को उनको पसंद है। यहाँ के रहने वाले गोरखा, आदिवासी, कोचे, मेचे, ट्राइबल्स सब उनके लिए कुछ भी मायने नहीं रखते। देखो इस तरह का हम लोग सप्रेशन सहते 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 सालों गुजर गया। कोई नेता आता है, कुछ चीज में नेगोशिएट करते, फिर हमारे इश्यूज छोड़ देते। ये आदत हो गया। भारत सरकार को भी पता है, बंगाल सरकार को भी पता है कि ये नॉर्थ बंगाल के इन लोगों को हम लोग कैसे इनके ऊपर राज करें, इनके ऊपर इनको यहां से कैसे भगाए, उनके प्रॉपर्टी कैसे हड़पे, उनको यहां से कैसे भगा के बाहर भेजे, उनके रिसोर्सेस कैसे छीने। तो स्लोली 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 सप्रेशन आप देखिए। बंगाल सरकार ने एक स्कीम लॉन्च किया, निजेर गृह निजेर भूमि। ये 2011 के बात है। निजेर गृह निजेर भूमि के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या किया कि बंगाल में जितना भी लैंडलेस होमलेस लोग हैं उनके लिए वो लोग लैंड देंगे। वो होमलेस लैंडलेस मतलब हम तो लैंडलेस नहीं है, हमारा हिस्ट्री तो अलग है। तो होमलेस को लैंड देने में उन्होंने जितना स्कीम्स वगैरह तैयार किया है यहां पे, जिसपे 6 लाख हाउसेस को उनको पूरा करना है निजेर गृह निजेर भूमि के अंडर में जाके 6 लाख हाउसेस विद इन दिस स्टेट तैयार करना है। उस पे हमें मार्च कर दिया। कैसे मैं बताऊं आपको। इस पे प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन कौन करेगा निजेर गृह निजेर भूमि का? वही लोग हैं जो लोग अभी 5 डेसिमल के पट्टा की बात कर रहे हैं। सब डिविजनल ऑफिसर से लेके, सभापति से लेके, बीडीओ से लेके, कर्म अध्यक्ष से लेके, डिस्ट्रिक्ट सब डिविजनल रजिस्ट्रार से लेके, असिस्टेंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर से लेके, लैंड एंड लैंड रिफॉर्म्स, ये सब लोगों को अभी जो इंप्लीमेंटेशन में है उस पे ही देखिए। ये निजेर गृह निजेर भूमि के अंडर में ही आप लोगों के मिल जाएगी, नेट पे ढूंढिए। उसी टाइप का डिटेल्स है। क्लस्टर अप्रोच, जिसका जमीन नहीं है, जिसका घर नहीं है, जो लैंडलेस है। लैंडलेस मतलब तो वो है ना रिफ्यूजी, बांग्लादेश से भाग के आया हुआ, भूटान का रिफ्यूजी, नेपाल का रिफ्यूजी। हम तो रिफ्यूजी नहीं है, हम तो बांग्लादेश से भाग के आए हुए नहीं है, हम तो पाकिस्तान से आए कि नहीं। However, this land is so important. This region connects Chicken Neck, entire Northeast. This region connects rest of the nations. साउथ एशियन रीजन को हम लोग कनेक्ट करते हैं, जैसे बहुत सारे इंटरनेशनल बॉर्डर्स भी हमारे पास हैं। तो ये रीजन इतना इंपॉर्टेंट है। टी, टूरिज्म, टिम्बर इतना इंपॉर्टेंट है, ट्रांसपोर्टेशन इतना इंपॉर्टेंट है। ये सब देखते हुए बंगाल का नजर हमेशा नॉर्थ बंगाल के ऊपर ज्यादा पड़ते हैं। तो यहाँ पे तो बात किया हुआ है ना निजेर भूमि निजेर गृह के अंदर कि क्लस्टर हाउस लैंडेस को देना पड़ रहा है, जिसपे से क्वार्टर होगा, लाइन से क्वार्टर होगा। ये मैं टी टूरिज्म टी वाले की बात नहीं कर रही हूं, ये बंगाल का निजेर गृह निजेर भूमि का अपना स्कीम है। देयर आर वेरियस स्कीम्स अमॉन्ग देम। तो ये सब चीजें होते होते इन्होंने क्या किया कि इसको इंप्लीमेंटेशन करना शुरू कर दिया। और इन चीजों से लाते 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 आगे जाके इन्होंने 2023-19 में इन्होंने टी टूरिज्म की बात की है। टी टूरिज्म में अभी सर ने आप लोगों को सारे डिस्क्रिप्शन दिया है, कितना हार्मफुल है, कितना घातक है टी टूरिज्म। क्योंकि मैंने पहले भी बताया, टी प्लांटेशन का एरिया टेस्टेड है साइंटिफिकली, और इसका जो एंसिलरीज एरिया है जो टी के लिए प्रॉपर नहीं है, जैसे नाला होता है, जोड़ा होता है, खोला होता है, जैसे कुछ एरियाज होते हैं, उस एरिया को टी टूरिज्म में कन्वर्ट करो बोला है। उस एरिया को जो साइंटिफिकली टेस्टेड नहीं है कि ये प्रोडक्टिव है टी के लिए, उस एरिया कितना परसेंट है उस क्षेत्र में, उन क्षेत्रों को आपको टूरिज्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा ढूंढ के। ये नहीं कि यहाँ पे प्लांटेशन हो रहा है, कल को एक कंपनी आया इसको उड़ा दिया और लीज में भी सब लीज कर दिया, उड़ा दिया, किसी और को दिया। ऐसे ही कंसर्न व्यू का हुआ है दार्जिलिंग में, उसके लिए भी हमने बहुत काम किया है। इस तरह से टी टूरिज्म 19 में इन्होंने डिप्लॉय कर दिया। 15% लैंड तो जाएगा टी टूरिज्म को। हम लोग सब खुश हो गया टी टूरिज्म से। तो इनकम पर कैपिटा, इस पे टी टूरिज्म में ये बोला गया, होम स्टे कहते हैं ना, होम स्टे इसलिए लागू है कि एक घर का इनकम पर कैपिटा इंक्रीज हो। इनकम पर कैपिटा हर एक घर में हैंड्स टू माउथ ना हो, इंप्लॉयमेंट आए और बाहर के टूरिस्ट आके नेचुरल रिसोर्सेस को उपभोग करे। वहां के लोग कैसे रहते हैं, आदिवासी कैसे रहते हैं, मैथलीस कैसे रहते हैं, कोचे कैसे रहते हैं, गोरखा कैसे रहते हैं,
गोरखा में देर आर वेरियस सबकास्ट, जैसे राई कैसे रहते हैं, लिंबू कैसे रहते हैं, तामांग कैसे रहते हैं, क्षेत्री बाउन कैसे रहते हैं, उनके घरों में जाके उनके कल्चर को, उनके घर को आपको गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल को फंडिंग करके इतना लायक बना देना चाहिए कि वो अपना एक टूरिज्म चला सके। टी टूरिज्म का मतलब ये नहीं है कि आपको बाहर से 5 स्टार लाओ, बाहर से होम स्टे वगैरह लाओ, इंडस्ट्रियलिस्ट लाओ, अडानी अंबानी लाओ, मेफेयर लाओ। ये प्रोविजन ये टी इंडस्ट्री का, टी टूरिज्म का नहीं होता है। तो इन्होंने टी टूरिज्म के नाम पे फिर हम लोग खुश, सारे ये आदिवासी लोग खुश, गोरखा लोग खुश, क्योंकि यहाँ पे तो इतना बड़ा बड़ा होटल आ रहा है, रिजोर्ट आ रहा है, हमें नौकरी मिलेगी, हमें ये मिलेगा। आप मुझे बताओ, ये नीचे उत्तरायण में अभी भी बात हुई थी, उत्तरायण का एक भी परिवार कहां है जो वहां पे काम करते थे, रहते थे, चाय वो करते थे, उनका सेटलमेंट कहां है, उनका कॉम्पनसेशन कहां है? वहां पे गार्डन उठाने के बाद में वहां पे तो होटल चल रहा है, वहां पे तो बढ़िया बड़ा बड़ा हॉस्पिटल्स चल रहे हैं, वहां पे तो मेफेयर चल रहे हैं। हम लोग गवर्नमेंट का, देखो, हम लोग गवर्नमेंट का सोर्स ऑफ बिजनेस बंद नहीं कर रहे हैं, हम लोग गवर्नमेंट का फाइनेंस नहीं बंद कर रहे। दार्जिलिंग का जितना टी का इनकम है, उसका इनकम तो फाइनली जाके गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल का होता है। तराई डुवर्स का, सारे ये क्षेत्र का टी का इनकम कहां जाता है? गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल को जाता है। फॉरेस्ट इनकम उनको जाता है, नेचुरल रिसोर्सेज का उनको इनकम जाता है, सिंकोना का इनकम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर में है, हाइडल पावर, इतना सारा बिजली है पहाड़ में। आप ये देखिए ना, सिक्किम देखिए, सिक्किम देखिए, सिक्किम के क्षेत्र हम लोग ये पोजीशंस में है कि हम लोग सिक्किम से भी ज्यादा रिसोर्सेज है, हम लोगों ने उनको रास्ता दिया हुआ, उनको स्टेट पे जाने के लिए। मतलब हम लोग कितना रिच है इकोनॉमिकली, हम लोग कितना रिच है, इतना बाइबल है, हम लोगों को कितना हमेशा गरीब बनाते। इतना नेचुरल रिसोर्स, टिम्बर यहाँ के ले जाते हैं, टी टूरिज्म, यहाँ का ह्यूमन रिसोर्स कितना इंपॉर्टेंट है इस क्षेत्र का, दार्जिलिंग डुवर्स तराई का ह्यूमन रिसोर्स कितना, यहाँ के लोग मेहनती है। ये सब रिसोर्सेस तो गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल खा रहा है। ऊपर से जाके अब इनको इजी मनी और लैंड भी छीने, इन गरीबों से, इन आदिवासियों से, इन गोरखाओं से लैंड भी छीने, इसलिए ये लोग स्कीम्स ला रहे हैं। और टी टूरिज्म के बाद में आपको मैं बता दूं, ये गैजेट है राजपत्र, राजपत्र का इंपोर्टेंस हाम्रो पहाड़ को पियारोहरूलाई, हाम्रो पहाड़को मान्छेहरू जसले चाहिँ मिसलिड गर्दैछ अहिले निरपानीको जमिन, पुगुङको जमिनहरूलाई मिसलिड गर्नु हुँदैछ नि, तपाईहरुको लागि हो यो। तपाईले मिसलिड गर्नु छोड्नुपर्छ। वी हैव अ हम्बल रिक्वेस्ट टू आवर चेयरमैन, जीटीए का जो चेयरमैन है आदरणीय अनित थापा जी, वहां उनको पता है कि मुझे मेरे लोगों को लिए क्या करना है, और लोगों का एक्सपेक्टेशन उनको पता है। टू सम एक्सटेंट उन्होंने बोल भी दिया कि हम अपना लैंड 1 इंच भी नहीं छोड़ेंगे। पर यहाँ पे इश्यू ये हो रहा है ना, उनका लेफ्ट राइट विंग आके उनका स्टेटस लेके आता है, कभी कहाँ का अरे हम लोग बात कर रहे हैं दिस नोटिफिकेशन 1 अगस्त 2023 का नोटिफिकेशन, जो हमें क्या बनाता है, लैंडलेस, जो हमें बनाता है रेफ्यूजी, स्कीम्स फॉर होम स्टेट पट्टा अमॉन्ग द लैंडलेस गार्डन लेबरर्स इन नॉर्थ बंगाल। तो नॉर्थ बंगाल में सब हम लोग आगे हो गए, तो हम लोग तो होमलेस हो गए। तो मुझे यहाँ पे ये पूछना है, पहले मुझे ये जवाब दो कि यहाँ पे होमलेस और लैंडलेस कौन है? टीएमसी गवर्नमेंट लैंडलेस है, होमलेस है, क्योंकि वो तो अभी 10 साल से राज कर रहा है। पहले कहां थे, उनका तो एग्जिस्टेंस ही नहीं था। कांग्रेस गवर्नमेंट है होमलेस और लैंडलेस, क्योंकि पहले उनका एग्जिस्टेंस नहीं था। हम लोग 100 साल पुराना इतिहास का बात कर रहे हैं इस पे। तो इस पे एक ट्रिकी सिचुएशन इन्होंने बना दिया। जब इस राजपत्र का, इस नोटिफिकेशन का हमने बहुत बड़ा विरोध कर दिया दार्जिलिंग क्षेत्र में, उसके बाद हमने जैक कोऑर्डिनेट करके यहां पे भी हमने बहुत ज्यादा, हमने क्या कर दिया, इसको रिजेक्ट कर दिया, इसको हटाओ, ये करेंगे। तो उन्होंने दूसरा नोटिफिकेशन निकाल के बोला कि ये चीज कैंसल हो गया, ये चीज कैंसल हो गया। फिर तीसरा एक और नोटिफिकेशन इन्होंने निकाला कि 2/11/23, इस पे इन्होंने बोला है कि नोटिफिकेशन लेटर 38/42/48 LP डेटेड 12/9/23 स्टैंड्स कैंसल। इन्होंने ये तो कैंसिल कर दिया ये नोटिफिकेशन में।
ये हमें मिला है 2 तारीख 11 महीना 23, ठीक है। तो 11 महीना ये 19 का है, सीक्वेंस में जा रहे, 19 में इन्होंने कैंसिल कर दिया, फिर 11 महीना में इन्होंने 23 का 11 महीना में एक नोटिफिकेशन इन्होंने फिर ये निकाल दिया। गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल लैंड रिफॉर्म्स ने यहाँ पे चिट्ठी लिखा हुआ है, लैंड एंड लैंड रिफॉर्म्स एंड आरआर डिपार्टमेंट लैंड पॉलिसी ब्रांच नवबन्ना से एक चिट्ठी आता है कि इसको डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट एंड कलेक्टर दार्जिलिंग, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट एंड कलेक्टर कालिम्पोंग, लाइकवाइज जलपाईगुड़ी अलीपुरद्वार, नॉर्थ बंगाल की बात हुई है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि कमेंसमेंट ऑफ द सर्वे वर्क रिलेटेड विथ द टी गार्डन इन जीटीए एरिया अंडर LRLR एक्ट नोटिफिकेशन नंबर 3076 LP डेटेड 1/8/23। उन्होंने तो यहाँ पे ये तो स्टैंड स्टिल, इसके अकॉर्डिंग या तो कैंसिल कर दिया, इसके बाद में एक और नोटिफिकेशन निकाला था उसमें इसने कैंसिल कर दिया, फिर इस 11 महीना का नोटिफिकेशन के हिसाब से 1 अगस्त 23 का नोटिफिकेशन को इन्होंने जिंदा कर दिया। यहाँ पे एक छोटा सा क्लॉज लिखा हुआ है, फ्रेज लिखा हुआ है, इसको लेके तो बीच के लोग हैं जो सरकार से पैसा मिल रहा है इनको, जो इनके पॉलिटिकल लीडर से थोड़ा सा खाने को मिल रहा है, ये लोगों को लिए ये रामबाण बन गया लोगों को भटकाने के लिए। यहाँ पे क्या लिखा है मैं आपको बता दूं, यहाँ पे लिखा है द अंडरसाइंड इज directed to refer to the above subject and to request him to resume survey work in the tea garden in GTA area as on as is varies basis, जैसे थे जहां है वैसे ही, इसका मतलब without reference to any limitation on this area held। एक फ्रेज लिख दिया यहाँ पे as is varies, जैसे थे वैसे है। यहाँ पे ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि वो देंगे आपको, जैसे थे जैसे है वो देंगे, क्लियर भाषा में होना चाहिए ना यहाँ पे, ये यहाँ पे नहीं है। इन्होंने एक नोटिफिकेशन को कैंसिल करके 1 अगस्त का नोटिफिकेशन को जिंदा कर दिया है, ये चीज हम आपको बता रहे हैं। और ये नोटिफिकेशन आपको बताते हैं, ये 3076 LP नोटिफिकेशन के हिसाब से रेज्यूम करने को बोला है ना, काम रेज्यूम करने को बोला है, सर्वे करने को बोला है। स्कीम्स फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग होमस्टेड पट्टा अमॉन्ग लैंडलेस टी गार्डन लेबरर्स इन नॉर्थ बंगाल, ये बोल रखा है। वही आया फिर चीज, एक हाथ से तो हमें समझाने के लिए, उल्लू बनाने के लिए हमें एक नोटिफिकेशन कैंसिल कर दिया, रिवाइविंग द ओल्ड वन ऑटोमेटिकली स्टेटिंग दैट एज इज वेरीज। यहाँ पे कहीं पे भी जैसे थे वैसा है, द गवर्नमेंट हैज नॉट मेंशन्ड इन दिस नोटिफिकेशन। वो स्कीम्स में अब ये कैसे मिलते हैं आपका ये निजर जमीन निजर भूमि में, डिजाइन फॉर स्कीम वही है, वही इंप्लीमेंटेशन करने वाला टीम वही है। यहाँ पे लैंड सेटलमेंट कैसे होगा, एलिजिबिलिटी बेनिफिट्स कैसे होगा, क्लस्टर अप्रोच में घर, सीक्वेंस में क्वार्टर होगा आपका लंबा सा, जैसे फॉरेस्ट रेलवे क्वार्टर होता है, जैसे रेफ्यूजी क्वार्टर, रेफ्यूजी का वो होता है ना कैंप होता है वैसे ही। और है ये 30, इस पे मैं बोलना चाहती हूं कि हाम्रो दार्जिलिङको पहाड़मा एक दुईजना भाइहरू जो चाहिँ हाम्रो आदरणीय डेजिग्नेटेड मान्छेहरू हुनुहुन्छ, अनि पुबुङको वासीहरूलाई पनि भन्छु, निरपानीको सिटिजन्सहरूलाई पनि हामी भन्छु, तपाईहरुलाई पनि भन्छु, तपाईहरुले पाउनु भएको पट्टा अलग्गै हो। मोकोचे मेचे गोर्खा नर्थ बेंगलको कुरा हुँदैछ नि, पिस्यो भने चाहिँ हामीलाई नभन्नुस्। 2-3 जनाको भड्काउमा आएर पुबुङको वासीहरूले पनि हामीलाई पर्सनली कन्ट्याक्ट गरेर उनीहरूले पनि उनीहरूको इश्यूजहरू बताउनु हुँदैछ। Eligible family will be given homestead patta on the resumed unutilized surplus land of the tea garden but not exceeding 5 days। रिटायर होने वाला, आप मुझे बता दीजिए एक भी लेबर जो रिटायर हो गया, जो वो लैंडलेस थे अभी तक, आपके पुरखों ने, आपका क्या अलैची का गार्डन नहीं था, खेत नहीं थे, किचन गार्डन नहीं है क्या आपका, हाम्रो माथि पहाड़मा ये सागबारी छैन, कुचोबारी छैन, को चाहिँ छ यहाँनिर लैंडलेस। सो दीज आर द क्राइटेरिया। सरप्लस लैंड ऑफ द गार्डन का इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे नॉर्थ बंगाल में। इन द अफोर्ड डिस्ट्रिक्ट ऑफ नॉर्थ बंगाल शैल बी गिवन होमस्टे पट्टा फ्रॉम सच रिज्यूम्ड लैंड। हमारे लैंड सर्वे करेगा, 1 नंबर खतियन में डालेगा,
डीएम के सरकार के अंदर डालेगा खतियन पे। उसके बाद में सरकार डिसाइड करेगा अनयूटिलाइज्ड सरप्लस लैंड कहां है, वहां पे हमें सेटलमेंट देगा एज पर दिस नोटिफिकेशन। सो फाइनली, और इस पे ये भी है, दोज हु आर पोजेसिंग लैंड, दोज हु आर पोजेसिंग लैंड हु आर नॉट द वर्कर्स, जो वर्कर्स नहीं है और इस समय इस लैंड में रह रहे काफी समय से, उनको भी देंगे। अब डेटा कहां से उठाएंगे, क्लियर लिखा हुआ है यहां पे, डेटा ये लोग उठाएंगे आपका कंपनी से, जहां जहां वर्कर्स काम कर रहे हैं वो तो इजी है, अंत्योदया से, अंत्योदया हामीरो राम्रो यस्तो त्यस्तो भन्दै थियो, बीपीएल कैटेगरी से, ब्लॉक से, ट्रेड यूनियन से, पंचायत से, अलग अलग जगह से, ट्रेड यूनियन से, सब कुछ जगह से उठा के आपका नाम लिस्टिंग करके फिर वहां पे ये आपका जो भी इंप्लीमेंटेशन टीम है, डीएम से लेके एसडीओ से लेके बीएलआरओ से लेके यहाँ पे जीटीए का टीम से लेके सब लोग, यहाँ पे पंचायत से लेके सब लोग डिसाइड करेगा कि आप अभी आपका जमीन है, आपने सर्वे करने दिया, सरकार ने अपने खाते में डाल लिया, अब सरकार डिसाइड करेंगे कि आप जहां पे आपने अभी सरकार को आने दिया उस जमीन आपका है या नहीं है, ये लोग बैठ के डिसाइड करेगा। तो ये चीजें हैं, ये क्लियर एस्पेक्ट्स है, ये क्लियर इंटेंशन है गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल का। तो मैं यहां पे ये बोलना चाहती हूं, गवर्नमेंट का ये क्लियर इंटेंशन देख के हम ये अपोज कर रहे हैं कि देखो, बहुत लोगों का आप लोग अपोज ही करते हो, ठीक है, हमारे पास जमीन है और हमारे पास पेपर नहीं है, तो हमें कुछ नहीं मिल सकता, हमें ना लोन मिल सकता ना आपको कुछ मिल सकता। इसको पट्टा के बाद में मिलने के बाद में भी आपको लोन नहीं मिलेगा। नॉन ट्रांसफरेबल, हेरिटेबल, विद इन द फैमिली, आपका फैमिली मर गया उसके बाद में सरकार ले जाएगा। अगर सरकार को पसंद आया कि समझ में आ गया कि 30% लैंड तो ले गया ना टूरिज्म पे, अब ये भी लैंड हमें चाहिए, तो लेबर तो हमारे काम की नहीं है, तुम लोग कभी पालो जाओ, बांग्लादेश चले जाओ, नेपाल चले जाओ, क्वार्टर खाली करो, ये भी हम लोग एक्वायर करेंगे। तो इसका जिम्मेवारी कौन लेगा? ये बहुत बड़ा चीज है, ये इसका जिम्मेवारी भी लेना चाहिए ना सरकार को। तो हमें चाहिए नथिंग मोर एंड नथिंग लेस, जितने एरिया में जब से हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं उतना जमीन हमें खतियन में हमारे अपने खतियन दे दो। हमें ये लिखा होना चाहिए, ऐसा ही राजपत्र आना चाहिए, ऐसा ही नोटिफिकेशन आना चाहिए, मुंह में बोल के नहीं होगा। वी कैन नॉट ट्रस्ट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल, वी कैन नॉट ट्रस्ट एनीबॉडी। हम लोग भाई भाई में तो मारा काट होते हैं जमीन के लिए, तो ये तो गवर्नमेंट है, हमें पूरा ही हम लोगों को यहां से सफाई कर रहे हैं। तो हमें, क्योंकि कल के दिन में सरकार ने अगर हमारे जमीन सर्वे किया, एक्वायर किया, उसके बाद में हमें एज पर आवर डिमांड हमारी लैंड नहीं दिया, तो हम कोर्ट जाएंगे ना। तो कोर्ट पे जाने के टाइम में तो हमारा बेसिस तो राजपत्र रहेगा, ये गवर्नमेंट ने कहा था, तो हमें तो चाहिए। गवर्नमेंट तो यहाँ पे बेकार है, नेगेटिव बोल रहे हैं हमारे लिए, अभी हमारे पास नहीं है। अगर अभी तो ये चल रहा है, ये जो राजपत्र ये वाला चल रहा है ना, 1 अगस्त का नोटिफिकेशन चल रहा है, इसके अकॉर्डिंग लैंड सर्वे हुआ, सरकार ने लैंड रिज्यूम किया, उसके बाद में रिजम्पशन के बाद में हमें नहीं दिया, तो कोर्ट में भी हम कुछ नहीं बोल सकते, बिकॉज गवर्नमेंट विल कम विद दिस नोटिफिकेशन। दे विल से दैट वी हैव ऑलरेडी टोल्ड टू द पीपल, we have taken out in the Rajpatra, we have given the notification, we have explained them through the BLRO, Karmadyaksha, Panchayat, local level leaders, national level, state level leaders, बोल के ये देगा तो हम लोग केस भी हार जाएंगे। दैट मीन्स हमारा जमीन तो बंगाल का है। Therefore, in that context, मैं ये कहना चाहती हूं कि nothing more और nothing less, इस चीज को वापस लो। 30% लैंड का टूरिज्म में देना के तो अभी बात ही नहीं आया, हम लोग तो 15% भी इंप्लीमेंटेशन होने नहीं देंगे, क्योंकि टी का लॉ कहते हैं, इनका लीज डीड कहते हैं कि जमीन का जो टेस्टेड प्रॉपर्टी है, टी के लिए आप कुछ नहीं कर सकते, इसके लिए हम कोर्ट जा सकते हैं। और यहाँ पे और एक चीज है, थोड़ा लंबा हो रहा है फिर भी, यहाँ पे नीर पानी का लोगों को कह रहा है कि बंदोबस्त दलील पत्र, नीर पानी को अभी बांट रहे हैं बंदोबस्त दलील पत्र। इन्होंने हाईकोर्ट गया था, हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद में भी इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ, फिर उसके बाद में लैंड ट्रिब्यूनल में जाने के बाद में उनका
3 मौजा का ऑलरेडी लैंड सर्वे करके उतना दिया है, वो लोग सेटिस्फाइड नहीं है खतियन से। अभी नीर पानी जब जीटीए का क्षेत्र बना, जीटीए आया, तब इश्यू हुआ। तब इश्यू होने के इश्यू हुआ कि नीर पानी का तो जमीन को नहीं दिया, उनको तो देना चाहिए एज पर द, ये है हमारे पास नीर पानी का ऑर्डर, कोर्ट ऑर्डर और लैंड ट्रिब्यूनल ऑर्डर। तो ये नीर पानी का लैंड और दार्जिलिंग का और रेस्ट ऑफ द नॉर्थ बंगाल का अलग है, पुगुंग का अलग है, इसको मर्ज मत करो। ये बस्ती है फर्स्ट ऑफ ऑल, और हम लोग टी गार्डन की बात कर रहे हैं, और इनको भी अभी बंदोबस्त दलील पत्र दे रहे हैं जो नॉन ट्रांसफरेबल है, और वहां पे जमीन का खजाना लिखा हुआ है। जमीन का खजाना जब जिस दिन से हम देंगे वो जमीन हमारा होते है। दूरी खजाना बोलते, दूरी खजाना देने से हमारा जमीन हमारे नहीं होते, वो दूरी खजाना ये पंचायत को जाता है, म्यूनिसिपैलिटी को जाता है, उन लोगों का खर्चे के लिए जाता है। जमीन का खजाना जरूर लिखा हुआ है बंदोबस्त दलील पत्र में, पर जमीन का खजाना अभी तक देने नहीं लगाया है। तो ये इश्यूज है इस चीज में। देयरफॉर अब मैं इस पे कहती हूं, हम लोग इतिहास में जब जाते हैं, हम लोग जब 150 साल का चाय का हिस्ट्री हम 150 साल कहते हैं, उससे पहले हम लोग कहते हैं कि ब्रिटिश राज की बात करते हैं, भारत स्वाधीन भी नहीं हुए थे, भारत भी नहीं बने थे, तो हम लोग ये इस पे हम लोग नहीं जाना चाहते। एडवर्स पोजेशन, एडवर्स पोजेशन का मतलब ये होता है हम किसी की प्रॉपर्टी में बैठे हुए हैं सालों साल विदाउट एनी इंटरफेरेंस एंड डिस्टर्बेंस, एंड आई डोंट वांट टू लीव योर प्रॉपर्टी। मैं आपकी प्रॉपर्टी नहीं छोड़ना चाहता, मैं आपकी प्रॉपर्टी में पक्का रहना चाहता हूं। वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है, हम लोग वो रहना बोलना नहीं चाहते। हम तो किसी के प्रॉपर्टी में बैठे ही नहीं है, हम तो किसी की प्रॉपर्टी को खाया ही नहीं है। ये तो मेरा परदादा ने मेरे लिए प्रॉपर्टी छोड़ रखा है कि नहीं? मेरा परदादा ने यहाँ पे इलायची का खेती लगा रखा है, यहाँ पे कूचों का खेती लगा रखा है, मेरा परदादा ने यहाँ पे खेती कर रखा है, मेरे यहाँ पे किचन गार्डन परदादा के टाइम से। तो व्हाई शुड आई गो फॉर एडवर्स पोजेशन? व्हाई शुड आई टॉक अबाउट एनी काइंड ऑफ permission that the government or the British government has granted to us? It is our land, nothing more and nothing less, and we are not going to leave this place. और दूसरी चीज, जो ये 30% अभी अंबानी अडानी लाके 30% टूरिज्म का बात किया है इन्होंने, 15% के अब गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल को क्या पता, उनका लेफ्ट राइट एडीसीज का ऐसे काम करते हैं। She has to be informed by our people that we are not satisfied with this 15% of the land which you have given to tea tourism. The way it is supposed to be, it is not given in that way. We are not at all satisfied. करके nobody said. Therefore, उन्होंने खुश होके नॉर्थ बंगाल में या नीचे कहीं पे आके पट्टा बांटा है ना, पट्टा बांटा है वहां पे, जहां पे 1,20,000 भी रुपया दिया है लोगों को। बेचारे गरीब लोग, आदिवासी लोग, गोरखा लोग, जिसका ये जो आजकल तो कंपनी वगैरह बंद है, उनका इनकम नहीं है, उनको तो 1,20,000 रुपए तो बहुत कुछ है। तो उनका लोकल लीडर्स ने मिसलीड करके उनको ये थमा दिया है। तो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर कहते हैं कि वी हैव अ टारगेट ऑफ 6 लाख निजर भूमि स्कीम्स का हाउसिंग फॉर लैंडलेस। Out of that, I have already distributed 4,500,000 pattas in so and so regions, and so far they have claimed that अभी उनका 2 लाख से ऊपर ये निजर गृह और निजर भूमि के अंदर घर जा चुके हैं। वही स्कीम हमारे ऊपर वो लोग लगाना चाहते हैं, लगा रहे हैं। तो इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल का ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को ये पता हो रहा है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा लैंड मिल रहा है। अब ये 30% लैंड अब क्या कर रहा है, फ्री होल्ड। आप लोगों ने सबने देखा गवर्नमेंट को, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को बोलते हुए कि आपका फ्री होल्ड कर दिया जाएगा, सो दैट यू नॉट हैव अ प्रॉब्लम टू रिन्यू द लीज। यू डोंट हैव टू कम टू द गवर्नमेंट। दैट मीन्स शी इज गेटिंग द कमीशन, द गवर्नमेंट इज गेटिंग लॉट ऑफ मनी। कल को तो टीएमसी रहेगा नहीं रहेगा, कोई और आएगा, पर आज के दिन में तो पुस्ता पुस्ता के लिए उन्होंने धन बना लिया। आउट ऑफ द क्या एट्रोसिटीज ओवर एससी, एसटीज, ट्राइबल्स, आदिवासीज एंड गोरखास। तो इनको तो ये भी पता नहीं होगा, एसटी आदिवासी का लॉ भी नहीं पता है, इन लोगों को तो ट्राइबल लॉ भी नहीं पता है
कि जिस क्षेत्र में आदिवासी का अपना लॉ गवर्न करता है, ट्राइबल लॉ अपने क्षेत्र में एरिया में गवर्न करते हैं, तो ये चीजें नहीं पता। तो ये अडानीज अंबानीज जो आप लोग रिलायंस यहाँ पे ऊपर ला रहे हो, इसका घोर विरोध होगा। वी आर नॉट गोइंग टू ओवरलुक इट, वी आर गोइंग टू रिटालिएट इनटू इट। हम लोग इस पे रिटालिएट जरूर करेंगे इस चीज को। इसलिए आज हम लोग ये मीटिंग में बैठे थे, जैक का कमेटी का सारे लोग। देखो हमें कोई नहीं बताया हमें कब कहां जाना है। यू डू आवर वर्क, आवर पीपल विल डू आवर वर्क। और कोई भी चाहे श्रमिक के ऊपर, ये घर के ऊपर, ये लैंड राइट्स के ऊपर पॉलिटिक्स ना करे। अपने पॉलिटिकल खेती करने के लिए उनको रोड में ना निकाले। हम लोग लैंड राइट्स एक्टिविस्ट हो गए हैं, अब हमें अपना जमीन हमें चाहिए। हम बिना 1 रुपया के आज तक हमने जितना सुप्रीम कोर्ट के लिए काम किया है, ना हमने किसी से पैसा लिया, ना हमने श्रमिक से लिया, ना श्रमिक ने हमें लिया। आपका ड्यूटी है, कोई स्टेज नहीं होगा हमारे इवेंट्स पे, हमारे कहां पे हमारा अवेयरनेस कैंप्स वगैरह होगा, कोई स्टेज नहीं होगा, कोई किसी को खदा माला नहीं करेगा, कोई किसी को खाना नहीं खिलाएगा। हम अपने अपने घर से खाना रोटी पानी लेके आते हैं, आप लोग लेके आओ। और उस पैसा का बचा के आप कहां जाना पड़ेगा, क्या पता लबन्ना जाना पड़े, क्या पता दिल्ली जाना पड़े, क्या पता सिलीगुड़ी जाना पड़े, क्या पता दार्जिलिंग जाना पड़े। और अपना पैसा खर्च करके, बिना गाड़ी लिए अपना पैसा खर्च करके रोड में आने के लिए उनको क्या कहते हैं, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। मैं अपना घर, अपना प्रॉपर्टी, अपना जमीन, आज तक इतना नेताओं के लिए हमने काम किया, आज हम अपने लिए काम करेंगे। सारे भाई बहन लोग नॉर्थ बंगाल के और ये पूरा दार्जिलिंग तराई और डुवर्स के लोग हम लोग खड़े होंगे। हमारे पास फंड नहीं है, फाइनेंस नहीं है, फाइनेंसर नहीं है, और हमें चाहिए भी नहीं, खुद देख लेंगे। हाई कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट हम खुद देख लेंगे, उस पर हम लोग एक पैसा भी हम लोग श्रमिकों से नहीं लेंगे। और हमें ना सिखाए कब कोर्ट जाना है, कब लेबर प्लांटेशन एक्ट का बात करना है, कब इस चीजों का बात करना है, कब गांव घूमना, हमें ना सिखाए। हमें अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरह से पता है। तो आगे जाके आज का डिसीजन यह हुआ, आगे जाके बृहद रूप से, भैया ने पहले ही बताया, दाजू ने पहले ही बताया, वहां सर लोगों ने पहले ही बताया, दूसरा सिंगूर ना बने। सिंगूर का लड़ाई जीत के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, आज चीफ मिनिस्टर की जगह में ये कौन सा सरकार था, लेफ्टिस्ट का सरकार को मार के, तो आज के दिन में नॉर्थ बंगाल अकेले को मत सोचिएगा, चिकन ने काट देंगे ना, आप इधर भी नहीं आ पाएंगे। फिर आगे के दिन में आप सोचिएगा यहाँ पे चेंजेस। अरे हमें तो हमारा सब कुछ आप लोगों को पसंद है, हमारे फेसेस नहीं पसंद आपको, हमारे लोग आपके ऊपर बर्डन हो रहे हैं, आपके खा रहे हैं, या हम आपको कमा के दे रहे हैं रिसोर्सेस। ये गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल को समझना चाहिए। टूरिज्म, यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज है, नेचुरल वेजिटेशन है, यहाँ पे फ्लोरा फ्यूना, मेडिसिनल हर्ब्स, इतना कुछ यहाँ पे। ब्रिटिश ने इस चीज को रिकॉग्नाइज करके यूनेस्को और वर्ल्ड हेरिटेज किया है। यूनेस्को के अंदर, वर्ल्ड हेरिटेज के अंदर है, तो हमें 5 स्टार क्यों चाहिए? हमें 5 स्टार नहीं चाहिए, थैंक यू। हमें हमारे घर में जैसे थे रहने दीजिए, और चलते हुए गार्डन्स को सिक गार्डन कन्वर्ट करके ये मत सोचिएगा ले जाएंगे। तपाईँहरूको र एउटै साम्चे सिमलको विरोधमा तपाईँ लड्नुहुन्छ है, 30% विरोधमा लड्नुहुन्छ, तर तपाईँ किन एउटै छातामा लड्नुहुन्छ? होइन, यहाँनिर त हामी त सोशल अर्गनाइजेसन्सको कुरा हुँदैछ, अघि सोशल अर्गनाइजेसन्सको कुरा हुँदैछ, जो चाहिँ फुटमा हिँड्ने उहाँहरू पोलिटिकल पार्टी हुन्। उहाँहरूले त पहिल्यै भनि पनि सक्नु भएको छ, आई एम अफ्रेड। उहाँ दाजु त एकदम राम्रो सोसियल वर्क गर्नुहुन्छ, अघि कति मान्छेहरूलाई हेल्प गर्नुहुन्छ, त्यो कताबाट के कस्तो मेडिकलहरू हेल्प गर्नु, सोसियल ही अल्सो डज भेरी गुड सोसियल वर्क। यस्तो पुलहरू बनाउनु भयो, अघि कतिवटा कुराहरू गर्नुभयो। तर अब यो हामी झन्डा चाहिँ चाहँदैनौँ, कुनै पनि पोलिटिकल पार्टीको छत्र छाया हामीलाई चाहिँदैन। आई रिक्वेस्ट अल द पोलिटिकल पार्टिज इन्क्लुडिङ आवर जिटिए चेयरम्यान, प्लिज जोइन अस। तपाईहरु पनि, तपाईँ हो हाम्रो बोल्दिने, तपाईँ त्यो कुर्सीमा बस्नु भएको छ, हामीले तपाईलाई मान्नै पर्छ, हामीले तपाईलाई गाली गरेर हुँदैन। म आदरणीय हाम्रो पहाडवासी, हाम्रो नर्थ बेंगलका सबैलाई भन्छु, अघि
गाली गर्नु हुँदैन। उहाँ एउटा डेजिग्नेटेड मान्छे हो, हामीले भोट दिएर उहाँ त त्यसै खोसेर बसेको कुर्सी होइन नि त। आजको दिनमा त उहाँलाई हामीले भोट दिएर बसाएको कुर्सी हो नि त। बसाएको कुर्सीमा त उहाँले हाम्रो लागि बोल्नुहुन्छ। पहिला पनि 5 डेसिमलमा ब्याकआउट गराइदिनु भयो, योपालि पनि भन्नुभएको छ। तर उहाँको लेफ्ट राइट दाहिने बाहिने यता कता कताबाट निस्केको हाँगा बिगाले चाहिँ उहाँलाई इन्फ्लुएन्स गर्नु हुँदैछ क्या, उहाँ मिसलिड गर्नु हुँदैछ, इन्फ्लुएन्स गर्नु हुँदैछ। उहाँले चाहिँ तपाईहरुको वकिलहरुलाई पनि सोध्नुस्, तपाईहरुको पनि लिगल टिम छ हुनुहुन्छ, एकदम एक्सपर्ट्स हुनुहुन्छ, लिगल हामीभन्दा धेरै एक्सपिरियन्स होइन सर, उहाँहरु भन्दा सिनियर एडभोकेट्सहरु उहाँसँग हुनुहुन्छ। यो कुरा ठिक हो कि होइन उहाँले बुझ्नु पर्यो। र तपाईहरु पनि झण्डा छोडेर बोनसको कुरा आउँदाखेरि त्यो झण्डा देखेर गभर्नमेन्टले मनोपली गर्यो। एउटा पनि झण्डा नभएको भए 2 दिन भित्रमा त्यहाँनिर सेटल हुन्थ्यो। हामीले लास्ट इयर तुरन्तै विदाउट एनी झण्डा त्यहाँनिर धरना दिएर हामीले गरेको हो त। एउटा स्टेप लिएपछि चाहिँ हामी चाहिँ ब्याक हुँदैन नि त। फेरि कसैको कुर्सी नजाओस्, सबै लङ लिभ होस् हाम्रो लागि। तपाईले धेरै उन्नति गर्नुहोस्। हाम्रो आदरणीय एडवर्ड दाजु, अमित दाजुहरु, अरु थुप्रै हाम्रो मान घिसिङ सोहन हुनुहुन्छ दाजुहरु, थुप्रो हुनुहुन्छ अघि। तपाईहरुको हातमा छ, तपाईहरुले एउटा झण्डालाई भुलिदिनुहोस्। यति बेला युनाइटेड भएर एउटा झण्डा नलि पनि हामी त्यहाँ हुन्छ जहाँ चाहिँ एउटा झण्डा पनि हुँदैन, हामी त्यहाँ हुन्छ जहाँ चाहिँ पोलिटिकल लिडर्सहरुको फेस हुँदैन। यहाँ पनि धेरैजना व्यक्तिहरु आफ्नो आफ्नो पोलिटिकल एरियामा हुनुहुन्छ, तर उनीहरु अहिले त्यो चीजहरुबाट चाहिँ एकदमै टाढो बसेर खाली आफ्नो एउटा सोशली सर्भिस दिनु भएको छ सोसाइटीलाई, र त्यो चाहन्छु। अर्को कुरा, हाम्रो एमएलए साहबहरु हुनुहुन्छ, हाम्रो रुदेन लेप्चा जी है, हाम्रो जिम्बा सर, हाम्रो यहाँ बजगाई जी। अब एसेम्ब्लीमा यो कुरा उठाउनु पर्यो। सिन्स द ल्यान्ड इज, अब यो स्टेट प्रेजेन्ट सिचुएसन, यो नोटिफिकेसनहरु त स्टेटको सब्जेक्ट भएर तपाईहरुले चाहिँ यो पालि तपाईहरुको विधानसभामा चाहिँ यो गुन्जेको चाहिँ हेर्नु पाऊँ, यो राजपत्रलाई क्रस गरेको चाहिँ हामीले हेर्नु पाऊँ। लाइकवाइज आदरणीय हाम्रो एमपी ज्यूलाई अघि तपाईहरुलाई हामीले सघाएको पनि हो। पहिला तपाईलाई त हामी चिन्दिन पनि थिए, तपाई हाम्रो यता क्षेत्र पनि हुन्थेन, हुनु त अल गोर्खाज आर सेम भन्छ, तर अर्को रिजनको हो। अघि तपाईलाई हामीले त्यो रिजन त्यो जग्गामा हामीले उठाएको छु। आज तपाईले यत्रो अडानी अम्बानीहरु आउँदैछ, 30% आउँदैछ, तपाईले यो कुरालाई तपाईले पनि पार्लियामेन्टमा बोलेको हुनुपर्छ। किनभने जुन चाहिँ यो